आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ड्रामा मूवी जिसका नाम फादरहुड है। फिल्म शुरू होती है मैथ्यू लॉगेलन से, जो अपनी बीवी के जनाजे पर बात कर रहा होता है। उसके बेस्ट फ्रेंड्स जॉर्डन और ऑस्कर उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैटी और कई और लोग, यहाँ तक कि मैट को भी यही लग रहा होता है कि वो अकेला अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएगा। एक पुरानी याद में मैट और लिज डॉक्टर के पास होते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि बेबी टाइम से पहले ही दुनिया में आ जाएगा। ये काम सी सेक्शन के जरिए किया जाएगा। ये प्रोसीजर कामयाब होता है और इसके बाद लीज एक सेहतमंद लड़की को पैदा करती है। लिज के पेरेंट्स मैरियन और मिक अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए आते हैं। बाद में जब मैट नर्स की मदद से लिज को दूसरे कमरे में ले जाने लगता है, तभी लिज को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर्स जल्दी से वहाँ जाते हैं और मैट को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर जब बाहर आके उससे मिलता है तो उसे बताता है कि वो मर चुकी है। एना और मैरियन मैट के साथ ही रहते हैं ताकि फिलहाल वो बेटी के देखभाल में उनकी मदद कर सके। वो दोनों यही सोचते हैं कि मैट को वापस मिनेसोटा शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि वो मैरियन और मिक के साथ रह सके और वहाँ जॉब करके अपनी बेटी को भी पाल सके। लेकिन मैट को एहसास हो रहा होता है कि वो अब अपनी जिंदगी वैसे नहीं गुजार पाएगा। वो ऑस्कर के साथ मिलकर एड एजेंसी में काम करता है। उसके बॉस भी उसे कहते हैं कि वो कुछ टाइम ले और खुद को संभाले, लेकिन वो फिर भी घर में रहकर काम करने की कोशिश करता है। मैडी का ध्यान रखने के लिए पहले कुछ महीने उसके लिए काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो रोती रहती है और उसके पैम्पर्स भी बदलने पड़ते हैं और वो बच्चों की गाड़ी को भी चला नहीं पाता। यहाँ तक कि वो मैडी का ख्याल रखने के लिए उससे ऑफिस भी ले जाता है। एना और लिज के पेरेंट्स भी अब अपने घर वापस जा चुके होते हैं, लेकिन जब मैडी रोना बंद नहीं करती तो उसे झूला झुलाकर चुप करवाने लग जाता है। वो उसे लोरी सुनाता है और या फिर उसे खाना खिलाने लग जाता है। फिर वो पेरेंट्स के सपोर्ट ग्रुप को अटेंड करता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि बेबी को कैसे चुप करवा के सुलाने का क्या तरीका है। बाद में मैट मैडी को एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग पर भी ले जाता है, लेकिन जब उसे रोता सुनता है तो मैट जल्दी से बाहर जाके उसे चुप करवाने लग जाता है। लेकिन क्लाइंट गुस्सा नहीं करता बल्कि उसका साथ देता है और कहता है कि वो उसे संभाल ले और मीटिंग में अपने साथ ही ले आए। मैट एक रात के लिए बेबी सिटर भी हायर करता है और वो जॉर्डन क्लब में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो जॉर्डन मैट का ध्यान कुछ लड़कियों की तरफ करना चाहता है, तो मैट बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो लिज से बहुत प्यार करता था। फिर वो मैडी को मिनीसोटा लेकर जाता है ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वो लिज के पेरेंट्स के घर जाता है, जहाँ लिज के पेरेंट्स ने लिज का पुराना कमरा मैडी के लिए तैयार किया होता है। कुछ साल गुजर जाते हैं और अब मैडी 4 से 5 साल तक की हो चुकी है। मैट मैडी का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाता है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं होती क्योंकि उसने पैंट्स पहनी होती है और यहाँ लड़कियाँ स्कर्ट पहन कर जाती हैं। वो हमेशा अपने फादर के साथ ही रहती है। घर में जॉर्डन और ऑस्कर खेलने के लिए उसके पास आते हैं। फिर मैट मैडी को पार्क में बर्थडे पार्टी के लिए ले जाता है। वो वहाँ एक लड़की लीजी से मिलता है, जो कि ऑस्कर और उसकी वाइफ रोज ने जानबूझकर मैट से मिलने को बुलाई होती है। जब उन्हें एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और काफी देर तक बात करते हैं। वो उससे बताती है कि वो लकी जिम नाम के एनिमेटर शो में काम करती है और तभी मैट कहता है कि वो इस शो का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि जिम बच्चों का प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये तो कोई अडल्ट कार्टून होते हैं। जब रात एक एपिसोड देख लेते हैं तो फिर वो कहता है कि मैडी ये शो नहीं देखेगी। दूसरी तरफ मैडी को स्कूल में टीज किया जाता है क्योंकि वो पैंट्स पहनती है। इसी वजह से स्कूल की प्रिंसिपल मैट को बताती है कि लड़कियों की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। जब वो उसके लिए नए कपड़े लेने जाता है तो वो कहती है कि वो लड़कियों वाली स्कर्ट नहीं बल्कि लड़कों वाला बैटमैन वाला अंडरवियर लेना चाहती है। फिर मैट फैसला करता है कि यही टाइम है कि लीजी को मैडी से मिलवाया जाए, क्योंकि मैडी काफी अपसेट रहती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई माँ नहीं थी जिससे वो बात कर सके। फिर जब मैट लीजी और मैडी को मिला देता है तो मैडी तो अब उसको पसंद करने लग जाती है। बाद में मैट मैडी को स्कूल छोड़ता है, लेकिन अब लड़के उसके स्कर्ट पहनने पर भी उसको टीज करते रहते हैं। वो ऊपर छलांग लगाकर एक लड़के को मारने लगती है। उसका सर टकरा जाता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। स्कूल से फौरन मैट को कॉल आती है। वो कॉल्स चेक करके फिर जल्दी से हॉस्पिटल को भागता है। वो मैडी को वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसके जख्म पर अभी
टांके लगना बाकी हैं। मैट ये बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जहां लीजा मरी थी और वो इसीलिए वहां के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर वो मान जाता है और डॉक्टर्स को काम करने देता है और वो मैडी को देखकर काफी परेशान भी होता है। मैट इसी वजह से लीजी से भी ब्रेकअप कर लेता है। काम पर बॉस मैट को कहते हैं कि वो उसे क्रोटिया में एक जॉब के लिए भेजना चाहते हैं। फिर वो मैडी को मिनेसोटा भेज देता है ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सके। लेकिन बच्ची उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने लीजी को क्यों छोड़ दिया। मैडी जब मैरियन और मिक के घर पहुंचती है तब वो उनसे पूछती है कि उसकी माँ कैसी थी, तो मैरियन उसको बताती है कि वो मजबूत और समझदार थी, बिल्कुल मैडी की तरह। उसके बाद मैट को मैरियन कहती है कि वो चाहती है कि मैडी उनके साथ थोड़ा और रहे क्योंकि मैडी यहाँ खुश है। लेकिन मैट को लगता है कि मैरियन कहना चाह रही है कि वो मैडी को पाल नहीं सकता, इसीलिए वो मैडी को वहाँ से ले जाना चाहता है। हालांकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। मैट को फिर एहसास होता है कि वो मैडी को खुश नहीं रख पा रहा, तो वो उसको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। जब मैडी सो जाती है तो वो उससे बातें करता है कि उसको बहुत डर लगता है कि उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा। मैट फिर अकेला वापस जाता है। बाद में काम पर उसको हावर्ड कहता है कि वो रिटायर हो रहा है और वो मैट को कहता है कि वो अपनी पुरानी जॉब पर वापस आ जाए और मैट इस पर इसका शुक्रगुजार होता है। लेकिन इस वजह से वो मैडी से बहुत कम मिल पाया करेगा। यहाँ तक कि जॉर्डन और ऑस्कर को भी पता लग रहा होता है कि मैडी के बगैर वो काफी अकेला फील कर रहा है। फिर रूम में सर्च करते दौरान वो लिस का नेकलेस ढूंढता है जिसे मैडी बहुत ज्यादा सर्च कर रही थी। जब मैट और ऑस्कर क्रोटिया में जॉब के लिए चले जाते हैं, मैट मैडी के बारे में ही सोचता रहता है, इसीलिए वो ट्रिप छोड़कर उससे मिलने के लिए वापस चला जाता है। वो अपने फादर को हक करती है और वो उसे नेकलेस दे देता है। मैट और मैडी फिर लीजी के घर में जाते हैं जहाँ वो उससे माफी मांगता है कि उसने बहुत गलत किया। वो उन्हें माफ करके उनके साथ रहने का फैसला करती है और वो सब एक साथ आइसक्रीम खाते हैं। फिर मैट मैडी को दोबारा स्कूल लेकर जाता है जहाँ अब उसे जीन्स पहनने की भी इजाजत होती है। और फिर दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।